ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 20 जून को सितारे ज़मीन पर थिएटर में रिलीज हो गई है। कल 19 जून को हॉलीवुड की एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स पर आधारित फिल्म 28 ईयर्स लेटर रिलीज हुई थी, तो वो देखने के लिए मैं दूसरे शहर गया हुआ था। तो आज सितारे ज़मीन पर भी मैंने वहीं पर देखी। इसी कारण से घर आने में इतनी देर हो गई, तो देरी से रिव्यू करने के लिए मैं आप सभी मित्रों से क्षमा चाहता हूँ। एक तो आज 20 तारीख को फिल्म रिलीज हुई है सितारे ज़मीन पर, परंतु फिर भी जितने भी शोज़ है फिल्म के वो सारे के सारे 11-12 बजे के बाद के ही दिए गए थे। चाहे मल्टीप्लेक्स हो या सिंगल स्क्रीन थिएटर हो, सभी जगह पर दोपहर के बाद के ही शोज़ थे। तो जितना मैंने ऑनलाइन इसके बारे में पढ़ा, कुछ लोगों ने लिखा हुआ था कि सुबह के शोज़ इसलिए नहीं दिए गए ताकि शोज़ कैंसिल ना हो। कई बार बुकिंग वगैरह सुबह के शोज़ की कम होती है, तो कई जगहों पर शोज़ वैसे भी कैंसिल हो जाते हैं। इसी कारण से दोपहर के बाद के शोज़ दिए गए हैं। शायद ऐसी प्लानिंग वगैरह उन्होंने की होगी। और वैसे भी फिल्म का जो प्रमोशन है उसके लिए पिछले 1-2 महीनों से ही आप देख रहे होंगे किस प्रकार से पूरा एक प्लानिंग वगैरह के तहत, पीआर के तहत, चाहे आमिर खान के पॉडकास्ट हो, इंटरव्यूज़ हो, न्यूज़ चैनल्स पर जाकर के इंटरव्यू वगैरह देना, आपकी अदालत जैसे शो में जाना, बहुत कुछ हमने देखा। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो ये भी शायद उनकी ही प्लानिंग का हिस्सा होगा कि दोपहर को 11-12 बजे के बाद के ही सारे शोज़ दिए गए थे। तो ये फिल्म देखने में वैसे भी देर हो गई। ऊपर से हॉलीवुड की एक और फिल्म है एलियो, वो भी रिलीज़ हुई है। एक और वेस एंडरसन की भी फिल्म रिलीज़ हुई है। तो वो सब देखकर ही मैं अभी घर पर आया हूँ। इसी कारण से ये इतनी देर फिल्म का रिव्यू करने के लिए हुई है। तो सितारे ज़मीन पर 2 घंटे और 40 मिनट की फिल्म है। फिल्म के डायरेक्टर है आर.एस. प्रसन्ना। फिल्म में आमिर खान, जेनेलिया देशमुख, डॉली आहलूवालिया, विजेंद्र काला आदि मुख्य भूमिका में है। 2018 की स्पेनिश फिल्म चैंपियंस का ये ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। तो फिल्म की कहानी के बारे में वैसे कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं है। जो बातें आपने ट्रेलर में देखी है एग्जैक्टली वही फिल्म की कहानी है। ट्रेलर का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन हम फिल्म को कह सकते हैं। मतलब जो बातें आपने ट्रेलर में देखी है उससे अलग हटकर कुछ आपको जानने को या देखने को मिलेगा फिल्म में, ऐसा नहीं है। हाँ, एक बात है एक कैरेक्टर को लेकर के, जो ट्रेलर में उसको लेकर कहीं पर भी कुछ मेंशन उन्होंने नहीं किया है। वैसे वो कोई सस्पेंस या कुछ बहुत ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो मैं आपको आगे थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और देखिए, ट्रेलर के माध्यम से तो कहानी हमें पहले से ही पता ही थी। ऊपर से अब ये एक ऑफिशियल रीमेक है, तो जो ओरिजिनल फिल्म है चैंपियंस, उसकी भी कहानी के बारे में पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हुई है। तो बेसिक प्लॉट, थीम वगैरह ये सब सबको पता ही है। जस्ट ऊपर से बताना हो तो आमिर खान का जो कैरेक्टर है, गुलशन नाम है उसका, एक असिस्टेंट कोच है बास्केटबॉल का, और थोड़ा एरोगेंट गुस्सेल स्वभाव है। पत्नी से अलग रह रहा है। तो व्यक्तिगत जीवन में जो प्रॉब्लम्स है उस कारण से ड्रिंक वगैरह भी कर रहा है। तो एक दिन ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में वो फंस जाता है। तो कोर्ट के माध्यम से उसको एक कम्युनिटी सर्विस देने के लिए कहा जाता है। कुछ जो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें बास्केटबॉल सिखाने के लिए 3 महीनों तक सिखाने के लिए जज के द्वारा कहा जाता है। तो उन बच्चों को सिखाते सिखाते ये जो गुलशन का कैरेक्टर है उसके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं, उसका स्वभाव कैसे बदलता है, उसके जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण कैसे बदलता है, ये कुल मिलाकर फिल्म की बेसिक कहानी है। और इसके अलावा जो बात ट्रेलर के माध्यम से हमें नहीं बताई गई थी वो है गुलशन की माँ का जो कैरेक्टर है, डॉली आहलूवालिया, उन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया है। तो उनके घर में एक काम करने वाला कुक कह लीजिए, बावर्ची कह लीजिए, जो भी उनके घर में काम करने वाला व्यक्ति है, विजेंद्र काला ने कैरेक्टर प्ले किया है। तो गुलशन की जो माँ है वो उस बावर्ची के साथ में या उनके घर में काम करने वाला जो व्यक्ति है उसके साथ में बाहर जाकर होटल वगैरह में जाकर के शारीरिक संबंध बनाती है। और इसके लिए वो घर पर बेटे को बताती है कि मैं गुरुजी के आश्रम में जा रही हूँ। तो उस बावर्ची के साथ में फिर वो गुरुजी के आश्रम में जा रही हूँ ये कहकर बाहर जाती है और होटल में वो शारीरिक संबंध बनाते हैं। हालांकि ये बात मतलब भारत में कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो उनके घर में काम करने वाले व्यक्ति के साथ में बेटे को बताकर मैं आश्रम में जा रही हूँ या सत्संग में जा रही हूँ ये कह कर के बाहर जाएगी, और वो भी मतलब पूरी रात भर। ये कोई सेंस नहीं बनता उस बात का, पर उन्होंने ये बात दिखाई है। अब शायद ओरिजिनल फिल्म में ऐसा कैरेक्टर होगा कि भाई लिबरेट करना है हमें समाज को, समाज की जो दकियानुसी रिग्रेसिव सोच है उससे हमें लोगों को लिबरेट करना है, ये सोच होगी उनकी उसके माध्यम से। तो वही बात उन्होंने यहाँ पर भी उसी प्रकार से कॉपी की होगी।
अब ओरिजिनल फिल्म मैंने देखी नहीं है तो उसमें ये बात है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, परंतु जितना हमें सोशल मीडिया पर कुछ कंपैरिजन के वीडियोस वगैरह देखे हैं ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद में, तो लगभग सीन टू सीन रीमेक ही है फिल्म। तो वो बात भी ओरिजिनल फिल्म से ही उन्होंने ली होगी। अब आप भारत के परिप्रेक्ष्य में फिल्म बना रहे हैं तो यहाँ पर उसके अनुसार आपको कुछ चेंजेस करने चाहिए ना। माँ का कैरेक्टर है तो आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जो बातें हैं उसको आप एग्जैक्टली वैसे यहाँ पर कैसे कॉपी कर सकते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य के अनुसार कुछ तो चेंजेस करो। दुनिया को भी, अगर कोई बाहर का व्यक्ति भी भारत का ये रीमेक देखे तो उसको पता चलना चाहिए कि भाई ओरिजिनल फिल्म में वेस्टर्न वर्ल्ड में कुछ ऐसा उन्होंने दिखाया था, परंतु भारतीय लोगों ने देखो उनके जो संस्कार कह लीजिए या उनका जो कल्चर है उसके अनुसार उन्होंने ये चेंजेस किए हैं। पर अगर हम अपने आप में कुछ आप डिफरेंस रखे ही नहीं, बदलाव रखे ही नहीं, तो क्या मतलब रहा फिर रीमेक करने का भी। फिर तो लोग ओरिजिनल फिल्म ही देख लेंगे ना। इसके अलावा फिल्म में अलग अलग जो दिव्यांग बच्चे दिखाए हैं, बच्चे तो नहीं कह सकते, सब अडल्ट्स ही है, परंतु बौद्धिक रूप से तो वे बच्चे ही है। तो उनमें से एक जो कैरेक्टर है उसे उसके पिता और चाचा संभालते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। 2 पुरुष पात्र दिखाए हैं, पिता और चाचा उनको वॉइस ओवर के माध्यम से बताया है। वो जस्ट एक सीन सामने आता है जहां पर उस पात्र को 2 पुरुष संभाल रहे हैं और बैकग्राउंड में वॉइस ओवर में सुनाई देता है कि पिता और चाचा उसे संभालते हैं। तो वो जब सीन आया सामने तो तुरंत मन में यही बात आई कि भाई ये कुछ और होगा, पर शायद अभी इस प्रकार का एजेंडा चलाएंगे एलजीबीटीक्यू एजेंडा को लेकर के, तो फिर लोग कुछ बदलाव उन्होंने किया होगा। अब वॉइस ओवर चेंज करने में कितना समय लगता है, तो फिर मैंने अभी आकर के गूगल पर सर्च किया कि क्या ओरिजिनल फिल्म में ऐसी कोई थीम थी। तो फिर मुझे पता चला कि भाई स्पेनिश फिल्म में तो ऐसी कोई थीम नहीं थी, परंतु स्पेनिश फिल्म के जो अलग अलग रीमेक बने हैं, एक अरेबिक रीमेक बना है, एक जर्मन रीमेक बना है और एक हॉलीवुड का रीमेक बना है। ये हिंदी रीमेक चौथा है। तो जो हॉलीवुड का रीमेक है जो 2023 में बना था, उसमें 2 पुरुष पात्र ऐसे दिखाए हैं जो एक दिव्यांग बच्चे को संभाल रहे हैं, और उन 2 पुरुष पात्रों का जो सेक्सुअल प्रेफरेंस है, शारीरिक संबंध बनाने का उनका जो प्रेफरेंस है वो अलग दिखाया है। गुदा मैथुन उनका सेक्सुअल प्रेफरेंस दिखाया है। तो शायद यहाँ पर उन्होंने पहले वॉइस ओवर में कुछ डाला होगा, बाद में चेंज किया होगा, वही बात वो दिखाना चाहते होंगे, या फिर ये जानबूझकर ही उन्होंने पिता और चाचा बताया है, पता नहीं। वैसे पिता और चाचा इस बात का कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि भारत में कहाँ पर पिता और चाचा अपने पत्नियों को या परिवार को छोड़कर एक साथ, मतलब ठीक है, ये मैंने केवल फिल्म में देखा तो जो मुझे पता चला, फिर मैंने गूगल पर सर्च किया तो हॉलीवुड की रीमेक में ये बात दिखाई थी, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब बाकी के जितने भी जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग पात्र जितने भी हैं, उनके जो प्यारे मासूम जो चेहरे हैं, ऑब्वियसली वो आपको इमोशनल करेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और डायरेक्टर ने भी अधिकतर उनको सामने रखकर ही दर्शकों को भावुक करने का प्रयास किया है। मतलब कहानी में कुछ ऐसा बहुत आपको बहुत अंदर से तोड़ दे, इस प्रकार का कुछ बहुत ऐसा डिप्रेसिंग ऐसा कुछ उन्होंने दिखाया, ऐसी बात नहीं है। परंतु जो उन दिव्यांग पात्रों के जो मासूम प्यारे जो चेहरे हैं, उनको दिखाकर ही दर्शकों को भावुक करने का यहाँ पर प्रयास किया है। यानी डायरेक्शन हो, प्रेजेंटेशन हो या स्टोरी टेलिंग की दृष्टि से कुछ बहुत एक्सेप्शनल फिल्म हम इसको नहीं कह सकते। अगर आपको ऐसी कोई फिल्म देखनी है सिमिलर थीम पर आधारित, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2017 की एक फिल्म है कच्चा लींबू करके। लगभग 8 वर्ष हो गए हैं फिल्म को रिलीज़ होकर। उसका मैंने रिव्यू किया हुआ है। 2017 में जब रिलीज़ हुई थी उसी दिन मैंने उसका रिव्यू किया था, और मैंने अपने जीवन में देखी हुई सबसे ज़्यादा इमोशनल कह लीजिए, इमोशंस तो कई प्रकार के होते हैं, पर अंदर से तोड़ देने वाली फिल्म मैं उसे कहूँगा कच्चा लींबू। मतलब मैं कितना रोया था उस फिल्म को देखते हुए मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक भी फिल्म है, और जीवन का जो कटु सत्य है ना, जो कड़वा सच है ना, वो उतने ही सच्चाई के साथ में, उतने ही रियलिस्टिक वे में उन्होंने फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया है। वहाँ पर भी इसी प्रकार का एक दिव्यांग बच्चा है जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से जिसका विकास नहीं हुआ है, तो उसके पेरेंट्स का स्ट्रगल वहाँ पर दिखाया है। उसके जो माता पिता हैं उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इतनी आप कल्पना नहीं कर सकते वो किस प्रकार की वो फिल्म है। वहाँ पर वो जो बच्चा है, जब बचपन से ही उसके साथ क्या क्या समस्याएं हुई है ये दिखाया है। फिर जब वो बच्चा अडल्ट हो जाता है,
प्राउड हो, मतलब 17-18 वर्ष का जब वो हो जाता है तो उसके शरीर में होने वाले चेंजेस, उसके बाद में फिर आप समझ सकते हो ना, फिर शरीर में आकर्षण का निर्माण होना, शारीरिक संबंध बनाने की वृत्ति, आकर्षण वो निर्माण होना, ये सब बातें भी वहाँ पर जिस प्रकार से दिखाई है, उस बच्चे का अपने ही माँ के प्रति जो देखने का दृष्टिकोण बदलना, फिर जो पिता है उसका फूट फूट करके रोना, फिर वो पिता ही अपने बेटे को किस प्रकार से हस्तमैथुन वो करवा रहे हैं, वो फिल्म जब आप देखेंगे ना, आपको इस प्रकार से अंदर से तोड़ देगी ना, आपने जीवन में कभी इस प्रकार की फिल्म नहीं देखी होगी। मैं विश्वास से कह सकता हूँ, सही मायने में जीवन की सच्चाई, कड़वा सच जो है ना, वो उतने ही रियलिस्टिक वे में वहाँ पर प्रस्तुत किया है। मैंने अभी सर्च किया, ZEE5 पर वो फिल्म अवेलेबल है, अगर संभव हो तो वो फिल्म आप अवश्य देखना। यहाँ पर अगर हम बात करें सितारे ज़मीन पर की, तो एक तो क्रिएटिविटी की दृष्टि से बॉलीवुड ने अपनी तरफ से कुछ अलग नहीं किया है, एक बनी बनाई फिल्म है, उसको ही उन्होंने सीन टू सीन रीमेक यहाँ पर बनाया है। इवन भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढालने की दृष्टि से भी जो चेंजेस होने चाहिए थे, जैसे कि गुलशन की माँ का कैरेक्टर है, ओरिजिनल फिल्म में जो उनके कल्चर के अनुसार जो बातें उन्होंने दिखाई है, वो वैसे के वैसे यहाँ पर कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि भारतीय दर्शकों को उतना अटपटा ना लगे, इस कारण से आमिर खान के कैरेक्टर के माध्यम से एक डायलॉग उन्होंने बुलवाया है कि इतने जल्दी कैसे मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं कोई विदेशी थोड़ी हूँ या वेस्टर्न थोड़ी हूँ, विदेशी या वेस्टर्न ऐसा ही कोई शब्द वो उपयोग करता है। तो ये डायलॉग उस कैरेक्टर के माध्यम से उन्होंने बुलवाया है, पर वो बात बिल्कुल भी गले के नीचे नहीं उतरती कि भाई गुरु आश्रम में जा रही हूँ, वो भी रात के समय, रात को 9-10 बजे गुरु आश्रम में जा रही हूँ, वो भी घर के कुक, बावर्ची या जो भी उनके घर में काम करने वाले व्यक्ति के साथ में। कोई सेंस ही नहीं बनता उस बात का। कहानी की बात करें तो आप लिटरली जब फिल्म को देखेंगे ना, तो आप देखना, फर्स्ट आप तो देखते समय आपको बार बार यही लगेगा कि यार ये डायलॉग तो मैंने ट्रेलर में सुना था, वो ये डायलॉग भी मैंने ट्रेलर में देखा था, ये सीन भी मैंने ट्रेलर में देखा था। तो ट्रेलर का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन लगभग फर्स्ट हाफ तो लगता है। सेकंड हाफ में जाने के बाद भी कुछ बहुत अलग आपको देखने को मिल रहा है, ऐसे नहीं। जो टूर्नामेंट उन्होंने दिखाई है, जस्ट उसी बात को उन्होंने काफ़ी हद तक खींचा है। 2 घंटे और 40 मिनट की फिल्म है, इसे आराम से 30 मिनट और ट्रिम किया जा सकता था। 2 घंटे या 2 घंटे 10 मिनट मैक्सिमम फिल्म की लेंथ होनी चाहिए थी, क्योंकि वैसे भी उन्होंने कुछ बहुत अलग अलग थीम्स को एक्सप्लोर किया हो, कुछ बहुत रियलिस्टिक वे में इन बातों को प्रस्तुत किया हो, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, जो बात कही गई ना कि भाई सबका अपना अपना नॉर्मल होता है, अब इस बात को दर्शकों के मन में बिठाने के लिए इन दिव्यांग पात्रों को सामने रखा गया है और उन्हें सामने रखकर उसकी आड़ में ये बात कही गई है। और ये बातें समझाते हुए क्रोमोसोम्स का भी उल्लेख किया है। जो डाउन सिंड्रोम है तो उसमें कैसे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है, उस कारण से ये शरीर में होने वाले बदलाव आदि, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से बदलाव, विकास उस प्रकार से नहीं हो पाता, ये बातें उन्होंने बताई है। और फिर सबका अपना अपना नॉर्मल होता है, ये वो बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, सामने दिव्यांग पात्र है, तो स्वाभाविक सी बात है कोई भी व्यक्ति उन्हें देख करके भावुक होगा। पर ये जो बात है ना कि सबका अपना अपना नॉर्मल होता है, यही सेम लॉजिक, यही सेम बात जो रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है, उसको पुश करने के लिए भी यही बात लिबरल्स के द्वारा कही जाती है। आप देख लेना, आज वेस्ट में छोटे छोटे बच्चियों के जो स्तन काटे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के शिश्नेंद्रिय को, गुप्तांग को काट कर फिर आंतों का मांस निकालकर जो वजाइनोप्लास्टी की जा रही है, इसको बॉलीवुड ने लिटरली एनिमेशन के माध्यम से चंडीगढ़ करे आशी की फिल्म में दिखाया भी था। तो इस बात को भी यही कि सबका अपना अपना नॉर्मल है, वो अपने आप को किसी और रूप में आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये बातें जो, और वहाँ पर भी क्रोमोसोम्स का ही उल्लेख किया जाता है, या 60 प्रकार के जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस खोज करके रखें कि भाई मैं अपने मन को क्यों रोकूं, मुझे इसके साथ भी सोना, उसके साथ भी सोना है, मैं पैन सेक्सुअल हूँ, मैं ओमनी सेक्सुअल हूँ, मैं तो ये सेक्सुअल, भाई 60 प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस खोज करके रखे हैं। तो वहाँ पर भी सबका अपना अपना नॉर्मल होता है, यही बात उस समय भी कही जाती है। ये तो अच्छा हुआ कि उस बात को उन्होंने उस प्रकार से कुछ थीम यहाँ पर नहीं डाली है, जैसे कि 2023 के हॉलीवुड के रीमेक में जो 2 पुरुष पात्र दिखाए थे, उनका सेक्सुअल प्रेफरेंस अलग दिखाया था। यहाँ पर पिता और चाचा, उन्होंने वो एक डायलॉग डाल दिया। तो ये अच्छा हुआ कि जो दिव्यांग पात्र है उन्हें सामने रख कर के कोई और एजेंडा उन्होंने यहाँ पर नहीं चलाया है। ये तो अच्छा हुआ, चलो इस बात के लिए बॉलीवुड की हम प्रशंसा या कर सकते हैं कि चलो अच्छा हुआ, इतना तो उन्होंने नहीं किया कि भाई दिव्यांग पात्रों को सामने रखकर कोई और एजेंडा वो चला रहे हो। पर बस मैं आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि लिबरल्स कभी हमारे जो किन्नर समाज है
या फिर कभी दिव्यांग पात्र, उनको सामने रखकर उनकी आड़ में कुछ अपने अलग एजेंडा चलाते हैं, तो वहाँ पर हमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। एक और थीम जो फिल्म में एक्सप्लोर की गई है वो है फोबियाज को लेकर के। मैंने कई बार हमारे वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताया हुआ है कि भाई वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक दो नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों अलग अलग प्रकार के फोबियाज खोज करके रखे हैं कि भाई मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मुझे लिफ्ट में जाने से डर लगता है, मुझे घर के बाहर पाँव रखने से डर लगता है, मुझे इस फलानी चीज़ से डर लगता है, आग से डर लग रहा है, वगैरह वगैरह। तो उस बात के साथ में आपकी पूरी आइडेंटिटी को जोड़ दिया जाता है कि तुम ये फोबिक हो, हाँ तुमको ये फोबिया है। अब देखिए, मनुष्य के मन में तो कई अलग अलग प्रकार के डर होते हैं, परंतु उस डर के साथ में उन वृत्तियों को मैं मानकर जब आप अपनी पूरी आइडेंटिटी को वहां पर समाप्त कर देते हैं ना, तो आपका पूरा जीवन उस एक आइडेंटिटी पर तब खत्म हो जाता है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति या जो वेदांत का ज्ञान है वो क्या कहता है कि मन की वृत्तियां हम नहीं है। मन में तो कई प्रकार के भय आते हैं, कई प्रकार के विचार आते हैं, कई प्रकार की वासनाएं आती है। तो वेस्टर्न जो पश्चिमी मनोविज्ञान का जो बेस है ना, वो मन की वृत्तियों के ऊपर आधारित है और शरीर में बनने वाले अलग अलग प्रकार के केमिकल्स। भाई मेरे मन में इसके प्रति आकर्षण है, उसके प्रति आकर्षण है, मैं इसके साथ भी सोऊंगा, मैं उसके साथ भी सोऊंगा। फिर जितने अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके से सेक्सुअल शारीरिक संबंध बनाने के विचार आते हैं, उतने अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस इन्होंने खोज करके रखे हैं। 60 अलग अलग प्रकार के, पैन सेक्शुअल, ओमनी सेक्शुअल, बायसेक्शुअल, ये सेक्शुअल, 60 प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हैं। जेंडर्स तो 100 से ज़्यादा प्रकार के खोज करके रखे हैं, 100 से ज़्यादा प्रकार के। उसमें कुछ जेंडर्स ऐसे भी है जो जेंडर फ्लूइड कहा जाता है। रोज़ अलग अलग प्रकार से मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करूँगा। तो वृत्तियाँ के साथ में अगर आप अपनी आइडेंटिटी जोड़ने जाएंगे तो वृत्तियाँ तो रोज़ बदलती है। समुद्र में जिस प्रकार से तरंगे आती है, उठती है, चली जाती है, उसी प्रकार से मन में विचार आते हैं, समाप्त हो जाते हैं। परंतु उन विचारों को मैं मानकर अगर आपने अपनी आइडेंटिटी को वहाँ पर चिपका दिया तो वो वृत्ति और बड़ी होती जाती है, आप उसको और पक्का कर लेते हैं। और इसी कारण से वेदांत का ज्ञान सर्वोच्च है, वो वृत्तियों को देखना सिखाता है। चलो, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इंट्रोवर्ट है, इसको ओसीडी है, या इसको ये मेंटल कंडीशन है, वो मेंटल कंडीशन है। सैकड़ों अलग अलग प्रकार की मेंटल कंडीशंस इन्होंने खोज करके रखी है। आपको विश्वास नहीं होगा, आप गूगल पर सर्च करिए, कोई व्यक्ति को शॉपिंग करना पसंद है, मॉल वगैरह में जाकर या कहीं पर, उसकी एक अलग मेंटल कंडीशन बना करके रख दी। किसी को कुछ फलानी बात देखना पसंद है तो उसकी अलग मेंटल कंडीशन हो गई। ऐसे नहीं होता। मन में तो अलग अलग प्रकार की वृत्तियाँ आएंगी ही। आपने किसी वृत्ति के साथ जितना आप जोड़ते जाएंगे उतना वो भय या वो बात और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। उससे पृथक हो जाओ, अलग हो जाओ। वृत्तियाँ हैं, आएंगी चली जाएंगी। भय है, दुख है, चिंता है या वासना है, आती है चली जाती है। समुद्र में उठने वाली लहरों की तरह उसके साथ जुड़ना नहीं है। तो यही डिफरेंस पश्चिमी मनोविज्ञान में और भारतीय वेदांत दर्शन में, हमारा जो जीवन के प्रति देखने का दर्शन है वो पूरी तरीके से अपोजिट है वेस्ट से। और ये बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के फोबियाज़ की बात उन्होंने की है। एक कैरेक्टर है, उसको पानी में जाने से डर लगता है क्योंकि बचपन में वो पानी में डूबने लग गया था। आमिर खान का जो कैरेक्टर है उसको लिफ्ट में जाने से डर लगता है क्योंकि बचपन में एक बार वो लिफ्ट में फंस गया था। अब आप वेस्टर्न पश्चिमी मनोविज्ञान आप सर्च करेंगे तो उसको लेकर भी कई सारे अलग अलग प्रकार के फोबियाज़ के नाम उन्होंने खोज करके रखे हैं। कुछ लोगों को घर के बाहर पाँव रखने से डर लगता है, इसको लेकर के भी कुछ फोबियाज़ इन्होंने खोज करके रखे हैं। राधिका आप्टे की एक कोई फोबिया नाम की फिल्म आई थी, देखिए। या फिर एक अली फजल की एक फिल्म आई थी, उसमें भी उसे घर के बाहर पाँव रखने से डर लगता है। तो ये आप जितना मन की वृत्तियों को सच मान करके, उनको मैं मान करके पकड़ कर बैठेंगे ना, वो वृत्ति उतनी बड़ी होती जाएगी, वो भय उतना बड़ा होते जाएगा। हालांकि उसका सॉल्यूशन जिस प्रकार से सितारे ज़मीन पर में दिखाया है वो बात मुझे हालांकि ठीक लगी कि चलो डर लग रहा है ना तो और करो वो बात। आमिर खान के कैरेक्टर को लिफ्ट में डर लग रहा था तो उसको और सब पकड़ कर लिफ्ट में बिठा देते हैं। निकाल दे भाई भय, डर है ना तो और वो कर, चल निकाल दे उस बात को। जिस व्यक्ति को पानी से डर लग रहा था उसको थोड़ा सा एक युक्ति करके वो पानी में ले करके जा रहे हैं। तो उस प्रकार से उसकी वो बात को, उस मन की वृत्ति को मोड़ रहे हैं। बदलाव क्या हुआ, आप लिफ्ट में किसी को धक्का दे करके बंद करके ले जा रहे हैं या किसी व्यक्ति को किसी अलग प्रकार से उसका मन का ध्यान भटका करके या बदल करके आप उसको पानी में ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर बदला क्या शरीर में केमिकल्स बदल रहे हैं। केमिकल्स से तो पूरा शरीर बना है भाई, केमिकल्स तो हर समय बनते बिगड़ते रहते हैं शरीर में। यहाँ पर बदल रही है वृत्तियाँ। उसने किसी बात को जो मन में पकड़ करके रखा है ना, उसको छोड़ दिया उसने, तो वृत्ति केवल आपकी छुट्टी है, वहाँ पर कुछ बदलाव नहीं हुआ शरीर में।
हाँ, शरीर में तो मतलब केमिकल्स तो हर बनते बिगड़ते रहते हैं, वो बात नहीं, पर यहाँ पर मुख्य ध्यान वृत्तियों पर है कि आपने जिस वृत्ति को सच मान करके बैठा ना कि ये बात मुझ में है, धीरे धीरे उस बात को आप जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना जल्दी आप उससे अलग हो जाएंगे। पर उसको मैं मान कर बैठेंगे तो छोड़ने में परेशानी होगी। तो ये जो फोबियाज़ वगैरह है, तो हालांकि उसका सोल्यूशन यहाँ पर जिस प्रकार से दिखाया है वो बात मुझे पसंद आई, पर उसको कोई फोबिया मान करके उस वृत्ति को सच मत मानना। जब ये बातें बताई जाती है ना दर्शकों को, ये फोबिया होता है, वो फोबिया होता है, तो कल को फिर हमें भी यार इंजेक्शन से डर लगे तो यार उसको भी एक अलग फोबिया निकाल करके रखा है। इंजेक्शन से डर तो हाँ यार मुझे वो फोबिया होगा। नहीं है भाई कोई भी फोबिया, ठीक है कई लोगों को लगता है इंजेक्शन से डर, तो कोई वो फोबिया हो गया क्या? आपकी आइडेंटिटी को आप उस एक शब्द पर क्यों चिपका रहे हो? डर लगता है तो लगता है इंजेक्शन से, मुझे भी अभी तक लगता है, तो क्या वो फोबिया हो गया? मुझे ऊंचाई से डर लगता है तो लगता है, ठीक है ना, मन की वृत्ति है, मन को डर लग रहा है, मैं तो उस डर को भी देखने वाला हूं। हम तो वृत्तियों के मन के दृष्टा है, हम शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है। ये हमारा वेदांत दर्शन है, और इस प्रकार की सोच रखेंगे तो जल्दी उस बात से आप पृथक हो पाएंगे। पर वेस्टर्न साइकोलॉजी के अनुसार आप जीवन को देखना शुरू करेंगे ना, तो आपको शॉपिंग करने की आदत, उसका अलग फोबिया या उसकी एक अलग मेंटल कंडीशन, इस प्रकार से जीवन की तरफ कभी मत देखना। विचार है, वृत्तियाँ है, समुद्र में उठने वाली तरंगों की तरह आती है चली जाती है, उनको सच नहीं मानना। उनके देखने वाले हम चैतन्य अमर आत्म तत्व है। मैं तो वो शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्म तत्व हूँ, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। आप अपने आप को चैतन्य परमात्मा स्वरूप मानेंगे, सच्चित आनंद स्वरूप मानेंगे, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, जो हमारे वेदों के महावाक्य है कि वो चैतन्य तत्व तुम स्वयं हो, तो अपना भाव ऊंचा कर लो तो आप ऊंचे बनेंगे। पर वेस्टर्न पश्चिमी मनोविज्ञान को पढ़ोगे तो आप छोटी छोटी वृत्तियों में बंध जाओगे, उतने छोटे बनते जाओगे। जीवन में छोटा मत बनो, ऊंचा बनो। अष्टावक्र मुनि की कथा अगर सबने पढ़ी होगी, कई लोगों ने, 8 जगह से उनका शरीर मुड़ा हुआ था, पूरा शरीर काला था, शरीर का ठीक से विकास भी नहीं हुआ था, ऊंची कद भी बहुत छोटा था, नाटा शरीर, कद छोटा, काला शरीर, 8 जगह से शरीर मुड़ा हुआ। आप कल्पना करके देख लीजिए आंखों के सामने। परंतु ब्रह्मज्ञानी संत थे। जनक राजा उन 12 वर्ष के अष्टावक्र मुनि के चरणों में बैठकर ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार का भाव ऊंचा करिए। ऊंचे भाव से हम ऊंचे बनते हैं, तुच्छ विचारों से तुच्छ बनते हैं। पश्चिमी मनोविज्ञान आपको तुच्छता में बांधता है, छोटी छोटी वृत्तियों में बांधता है। वृत्तियों में कभी भी उनको सच मत मानना। विचार है भाई, विचार तो हर समय बदलते रहते हैं। अभी आप कुछ सात्विक आहार करेंगे तो आपके विचार सात्विक बनेंगे, राजसी आहार करेंगे तो राजसी बनेंगे, तामसी आहार करेंगे तो तामसी बनेंगे। आहार विहार आपका जैसा होगा वैसे विचार बनेंगे, जिस संगति में आप रहेंगे वैसे विचार बनेंगे, जैसे फिल्में आप देखेंगे वैसे विचार बनेंगे, कोई पुस्तक आप पढ़ लेंगे तो आपके विचार बदल जाएंगे। तो क्या विचार बदले तो आप बदले? क्या नहीं, पहले जैसे विचार थे उनको भी आप देखने वाले हम थे, विचार बदले हैं तो उसको भी देखने वाले हम हैं। हम तो परमात्मा तत्व है। ऐसा जो हमारे संतों का ज्ञान है वो आत्मसात करना ही जीवन की तरफ देखने का सही दृष्टिकोण है, और इसी से जीवन का विकास होता है। और ये ज्ञान पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी जैसे जो सच्चे ब्रह्मनिष्ठ संत हैं उनके सत्संग के माध्यम से हमें मिलता है। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ये ज्ञान बचपन में सत्संग में सीखने का, समझने का, जानने का, ये जो वेदों का अमृत है वो जानने का, सीखने का अवसर मुझे मिला। तो चलिए, बाकी फिल्म मैं एवरेज या बिलो एवरेज ही इसे कहूँगा फिल्म मेकिंग की दृष्टि से भी। जस्ट आपने विषय गंभीर चुना है, या जो दिव्यांग पात्र हैं उनके मासूम चेहरों को आप बार बार दिखा रहे हैं, इससे फिल्म कोई एक्सेप्शनल नहीं हो जाती। आपने उस विषय को कितने बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया है, ये बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और विषय को मैं नहीं मानता कि कुछ बहुत एक्सेप्शनल वे में उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसकी अपेक्षा कच्चा नींबू जैसी जो फिल्म है वो बहुत बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा इससे बढ़िया है। और आप देख लेना, OTT पर अवेलेबल है। मैं सितारे ज़मीन पर को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। UA 13+ की रेटिंग के साथ में फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया है। बस आप वो देख लेना। गुलशन की माँ है, वो अपने घर के बावर्ची के साथ में होटल में जा कर के शारीरिक संबंध बना रही है। तो क्या ये बात अपने बच्चों के साथ आप देखने में कंफर्टेबल है नहीं है, वो आपके ऊपर है। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।